आप हेलो फ्रेंड्स। काफी बच्चों का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि सर आप आईसीएससी बोर्ड की टॉपिक्स को कवर कीजिए, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड के टीचर्स नहीं है या अच्छा हमें समझ नहीं आता है। तो आप लोगों को बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सारे की सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। बस अगर आपको जो टॉपिक आपको आप लोगों को पढ़ना है, आप बस कमेंट बॉक्स में उस चीज को, उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, तो मैं आपको उस टॉपिक का कवर करके वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित करा दूँ। अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जब कभी भी हम टॉपिक्स नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, मैं हरदम देखता हूँ कि लोगों के मन में नंबर सिस्टम के प्रति बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स होती है कि आखिर नंबर सिस्टम को जब हम बात करते हैं, डिवीजन में बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, फिर रैशनल नंबर क्या है, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कोई कहता है कि नहीं, रियल नंबर अलग है, इमेजिनरी नंबर अलग है, रैशनल नंबर अलग है, इरेशनल। तो इन सारे चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको सारा का सारा समझ आ जाए। और आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दें। और आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने में मेरे को समय लग जाए, इसीलिए मैं आप वो टॉपिक बोलिए जो कि हॉट टॉपिक जिसको हम कहते हैं, जिससे आप लोगों को समझना हो और उसके अंदर जानना हो। तो वो टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, बाद में धीरे धीरे हम जो अनवांटेड टॉपिक है वो चीज को। सो बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। सो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है? So number system is a form of mathematically way to write any number is called a number system। कि कोई भी नंबर को हम जब मैथमेटिकली वे में लिखते हैं, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 55, 65, 95, 55.05, 55/2, 23/2, सब क्या है? नंबर सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि एनी नंबर वे टू राइट, मैथमेटिकली वे टू राइट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर को आप मैथमेटिकली वे से लिखेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम के दो भाग होते हैं। नंबर सिस्टम के दो भाग, एक भाग हो गया आपका रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को अब हिंदी में अगर बोला जाए तो वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर कौन से होते हैं? जो रियली में है। जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स, फाइव। ये हमारे रियल नंबर। ठीक है। और रियल नंबर की एक खासियत होती है कि रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है, हरदम पॉजिटिव में, चाहे वो नेगेटिव रियल नंबर क्यों ना हो। उसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, वो रियल नंबर। ये इसकी खासियत है। इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिन किया जा सकता है, उसको इमेजिनरी नंबर कर सकते हैं। बट काफी बुकों में ये एक चीज लिखी हुई है, मैंने देखा है कि इसको स्क्वायर, कोई नंबर है, इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, अगर उसको हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो नंबर है वो नेगेटिव ही रहता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता है। वो नेगेटिव इमेजिनेटिव नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। सो रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको नॉन वास्तविक नंबर हुए। और कहा जा सकता है कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका आंसर पॉजिटिव में आए, उसको रियल नंबर कहते हैं। और ठीक है, और इमेजिनरी नंबर जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं उसको इमेजिन नंबर कहते हैं। आगे चल के रियल नंबर को दो मेजर भागों में बांटा गया है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर
काफी लोगों को, बहुत लोगों को पता है कि रैशनल नंबर होता है क्या है। आप लोग जानते भी होंगे। मगर रैशनल नंबर के हमारे कुछ फैक्टर्स, फीचर्स है। रैशनल नंबर के हमारे कुछ फीचर्स है। पहला फीचर्स क्या है कि रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब पी इक्वल टू न्यूमरेटर होता है। पी क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। पी क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। पी और क्यू की फॉर्म में होता है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है पहला। क्यू अब दूसरा क्या है, दूसरा इसका स्पेसिफिक क्या है, जो क्यू होता है, डिनोमिनेटर जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और इसके फीचर्स हैं कि जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, उनका उनका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, ओनली वन होगा उनका कॉमन फैक्टर। जैसे 5/6, ये एक रैशनल नंबर है। 2/4 रेशनल नंबर है, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, 1/2 में ना आ जाए, तब तक वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्योंकि कहता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है वो, और क्यू डज नॉट जीरो होगा, बट पी और क्यू के का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वन कॉमन फैक्टर होगा। एंड फोर्थ स्पेसिफिक थिंग क्या है, इसका फोर्थ फीचर क्या है कि पी और एन क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर, बोथ आर द इंटीजर्स। सो ये चार रेशनल नंबर के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला क्या होता है, पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा। क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा तो वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा, और पी और क्यू इंटीजर्स होंगे। पी अपॉन क्यू इंटीजर्स होंगे। ये एक रैशनल नंबर की चार, जिसको हम लोग चार डेफिनेशन से भी, चार पॉइंट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर की बात। इरेशनल नंबर सिंपल सी फॉर्म है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, वो इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल का अगर एग्जांपल की बात, इरेशनल की अगर एग्जांपल की बात कर ली जाए, तो √3 हो गया, √5 हो गया, √-7 हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो नंबर है, ये इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इन ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो ये रैशनल इरेशनल नंबर हो गया। हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, मैथमेटिकली वे टू राइट एनी नंबर इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो भाग हुए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में वो नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं, मगर कोई भी नंबर को अगर हम स्क्वायर कर दें तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, वो रियल नंबर कहलाता है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिन की हुई चीजें, वो इमेजिनरी नंबर कहलाती है। रैशनल नंबर को, रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रैशनल नंबर कहता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और पी अपॉन क्यू जो होगा उसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वन कॉमन फैक्टर होगा, और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो ये इस चीज का इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर क्या हो गया, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। आई होप आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं इरेशनल नंबर की टाइप्स की ओर। अब जब आप रैशनल नंबर, जब हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं बड़े लेवल पे, मतलब 9th और 10th में पढ़ते हैं, तो रैशनल नंबर को दो भागों में बांट दिया जाता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं आफ्टर डेसिमल। आप कोई भी नंबर लीजिए, और जब आप उसको आप डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब माने लास्ट तक जाते जाते खत्म हो जाना है। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे कि आप, अब मान लीजिए कि मैं ये लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 302, और मेरे को डिवाइड करना 5 से।
तो देखो ये अगर मैं डिवाइड करूं तो 60.4 आएगा, करेक्ट। 65.4। तो ये टर्मिनेट नंबर होगा, ये क्या है कि पूरा टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाया। कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाए इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, अगर मैं इसको 100 लिखूं और ये 3 से डिवाइड करूं तो ये 33.3333 ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो कभी भी नॉन टर्मिनेट नहीं होगा, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक है रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। सेम टू सेम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी दो भागों में बांटा गया है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर क्या होता है कि जैसे कि अभी जैसे कि ये 100 को जब मैंने डिवाइड किया, जब 100 को मैंने डिवाइड किया तो मेरा क्या आया, 33.3333। तो ये देखो ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे इसका है, इसको क्या हम ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर। क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर आफ्टर डेसिमल 3314292826, तो ये देखिए क्या है, रिपीट कहीं नहीं हो रहा है। ये हो गया नॉन रिपीटिंग नंबर। वो नंबर रिपीटिंग नंबर क्या है, जो रिपीट होगा। और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, नॉन रिपीट होगा। ये टर्मिनेटिंग में भी आता है और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों जो नंबर है, ये दोनों जो नंबर है ये इसमें भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नेचुरल, पहले हमने पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या था कि मैथमेटिकली वे टू राइट एनी नंबर, मैथमेटिकली वे टू राइट एनी नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो भाग पढ़ लिए, एक रियल नंबर पढ़ा, एक इमेजिनरी नंबर पढ़ा। रियल नंबर वास्तविक नंबर हुआ, वास्तविक नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जब उसको स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर एकदम पॉजिटिव आएगा। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। फिर रियल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या हुआ, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हुआ। क्यू कभी भी जीरो नहीं होता है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, और पी और क्यू के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर होगा, वो रैशनल नंबर कहता है। ये रैशनल नंबर सिंपल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हुआ तो वो इरेशनल नंबर कहला दिए। फिर रैशनल नंबर को दो भागों में बांट दिया गया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हुआ कि डिवीजन करने के बाद वो टर्मिनेट हो गया, लास्ट तक रिमाइंडर जीरो आ गया, तो वो टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हुआ कि रिमाइंडर भी रहा रह गया और वो कटा भी नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वो टर्मिनेट नहीं। टर्मिनेट का मतलब होता है सिंपल कि हटा, डिस्ट्रॉय, खत्म करना, नॉन टर्मिनेट। फिर टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग को हमने दो भागों में बांटा और नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने दो भागों में बांटा, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग हुआ कि आफ्टर डिवीजन रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, सेम नंबर रिपीट होते जा रहे हैं तो उसको रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, नंबर रिपीट नहीं होते, इट्स कॉल्ड अ नॉन रिपीटिंग नंबर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ये क्लास 10th और 9th और 10th के लिए तक था। अब आते हैं हम कुछ और नंबर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि रैशनल नंबर के ही पार्ट है। रैशनल नंबर के पहला पार्ट, रैशनल नंबर का अगर हमने फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ये देखते हैं नेचुरल नंबर से। पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। जैसे जीरो, जैसे वन से लेके नाइन तक, वन से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर में काफी बार दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर लोएस्ट पूछा जाए लोएस्ट
आठ डिजिट डिजिट नेचुरल नंबर, आठ डिजिट नेचुरल, आठ डिजिट नंबर, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए वन। लोवेस्ट आठ डिजिट नेचुरल नंबर वन होना चाहिए। अब यही मैं बोलूं, लोएस्ट, सॉरी सॉरी, हाईएस्ट, हाईएस्ट आठ डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, तो कितना होना चाहिए नेचुरल नंबर? नाइन होना चाहिए। हाईएस्ट ए डिजिट, मतलब एक सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो नाइन होना चाहिए। और वैसे अगर मैं बात कर लूंगा कि हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट नेचुरल नंबर, हाईएस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। ये है, ये तीन फैक्ट है। नेचुरल नंबर में क्या है? सबसे पहले नेचुरल नंबर में है क्या चीज? कि काउंटिंग नंबर है वन से लेके इनफाइनाइट। काउंटिंग नंबर, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर से भी जाना जाना जाते हैं। ठीक है। लोवेस्ट नंबर क्या है? लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज वन है। लोवेस्ट नंबर आ डिजिट नंबर नाइन है। और हाईएस्ट, सॉरी, हाईएस्ट नंबर आ डिजिट नंबर इज नाइन है। और हाईएस्ट नेचुरल नंबर जो बोला जाएगा वो इनफाइनाइट है। ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। हम्म। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर के साथ जीरो, मीन्स काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। होल नंबर क्या है? कि जीरो से काउंटिंग नंबर प्लस काउंटिंग नंबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाए। इसको हम लोग कह सकते हैं ना, द ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर। अब इसमें भी अगर हम देख लेते हैं, इसमें भी अगर हम देखते हैं, तो देखो, अगर लोवेस्ट, लोवेस्ट होल नंबर की बात की जाए तो क्या होगा? जीरो। लोवेस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट आ होल नंबर की बात की जाए, ए, यहाँ पे ए लिख गया इक्वल टू नाइन हो जाएगा। अगर नहीं लिखा है हाईएस्ट, देन ये आपका हो जाएगा कितना? इनफाइनाइट। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये होल नंबर। सो नेचुरल नंबर और होल नंबर, अगर इन दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर हो गया वन से लेके इनफाइनाइट तक, होल नंबर जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। आगे आ जाते हैं हम इंटीजर की तरफ। इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर अगर देखा जाए तो इंटीजर तीन तरह के इंटीजर्स होते हैं। अगर हम इंटीजर इज कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब इसको तीन भागों में, इंटीजर्स नंबर से ही होते हैं। हम इसमें पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव्स भी लेते हैं और जीरो भी लेते हैं। उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है। जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर्स। इसमें नाइदर, इसमें क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। इसको इंटीजर, इंटीजर को सिंपल अगर ध्यान में रखना है तो हम ये बोल सकते हैं, इंटीजर्स वो नंबर्स में जो जिसको हम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो हमारे इंटीजर्स कैटेगरी में आएंगे। उसको कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये पॉजिटिव हो गया। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ये हो गया नेगेटिव, हो गया जीरो। जीरो हो गया ना, वो इंटीजर हो गया। अब आते हैं प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? अ नेचुरल नंबर अदर देन वन हैज नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट वन और इटसेल्फ। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जिसका, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर हो जिसका ओनली वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर हो, वन कॉमन फैक्टर हो, मैंने ओनली वन कॉमन फैक्टर मतलब एक से या उसी से डिवाइड हो। जैसे मेरे पास 17 है, तो 17 सिर्फ एक से डिवाइड होगा और 17 से डिवाइड होगा, तो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं।
वो ऐसा नंबर जो वो खुद और एक से डिवाइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम। दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर जो सिर्फ एक से और 17 एक से और वो खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। डाउट? एक कोई भी नंबर ऐसा जो सिर्फ अपना अपने से और एक से डिवाइड हो, वही होता है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं 19, अगर मैं 19 के ही ले लेता हूँ, 19 को अगर डिवाइड करूंगा तो 1 और 19 ही आएगा। इसके अलावा कोई भी टेबल आप देख लीजिए, आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो कभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे 1 और 19। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, प्राइम 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 नंबर क्या हो गया हमारा, प्राइम नंबर। ठीक है। अब चलते हैं हम इवन नंबर की ओर, इवन नंबर और ऑड नंबर की ओर। इवन नंबर, इवन नंबर होता है जो टू से डिविजिबल होगा नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे कि टू से अगर डिविजिबल होगा तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। हाँ, तो वो टू से जो भी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 512 टू से डिवाइड हो रहा है, तो टू से वो इवन नंबर है। 514 टू से डिवाइड हो रहा है, तो इवन नंबर है। ठीक है। कोई भी नंबर अगर टू से डिवाइड हो रहा है, इट्स कॉल्ड अ इवन नंबर। और जो टू से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, ये सब है ना। ये 12 12 12 तो नहीं हो सकता, 13। तो ये क्या हो गया, ये ऑड नंबर, जो टू से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑड नंबर। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे की स्लाइड पे। तो ये अभी तक हमने रैशनल नंबर की ये 6 पार्ट ही है, और भी है हमारे पास 6 पार्ट। हम्म। अब आ जाते हैं हमारे 6 पार्ट के अंदर 7वें पार्ट पे। होल नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये होल नंबर हमने ऑलरेडी, हाँ चल, ये होल नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। अब आ जाता है हमारे पास कंपोजिट प्राइम नंबर। क्या आ जाता है, कंपोजिट प्राइम नंबर, या इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर है कि जैसे हम प्राइम नंबर में देखते थे, प्राइम नंबर में क्या देखते हैं कि या तो एक या इटसेल्फ, वो नंबर वो या तो उससे या उससे डिवाइड। कंपोजिट में क्या होता है कि उसके सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं। कंपोजिट में क्या है, कंपोजिट प्राइम फैक्टर में क्या है, उसके दो फैक्टर हो सकते हैं। अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। फैक्टर हो सकते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर से, वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम गलती से लिखा गया, ये प्राइम, ये जो है प्राइम गलती से। कंपोजिट नंबर क्या हुआ, वो जैसे प्राइम नंबर एक और एट सेल्फ हुआ, तो कोई अलग नंबर, जो भी नंबर डिविजिबल हो रहा हो, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। तो प्राइम नंबर में क्या है, एक और उससे, और कंपोजिट नंबर में क्या है, दोनों, माने जो सबसे सबसे छोटा, अगर कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। 4 6 8 9 10 जो भी होता है वो हमारा क्या है, सबसे छोटा। 4 जो होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहलाता है। आगे चलते हैं हम परफेक्ट नंबर की ओर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जैसे कि परफेक्ट नंबर समझने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 28 लिख देता हूँ, सॉरी, चलो 28 लिख देता हूँ, 28। अगर मैं इसको एलसीएम निकालता हूँ 28 को, तो देखो, 2 14 2 7 2 7 7। तो देखो यहाँ पे कहता है कि इन दोनों, इन दो तीनों को अगर हम प्लस करें ढंग से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उसके डबल आ जाएगा। प्राइम फैक्टर क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर
दोस नंबर विच इज नॉट टू टाइम्स बाई गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। जैसे 6 और 8 होता है, 6 और 8 है परफेक्ट नंबर होता है। 6 का फैक्टर क्या क्या, जैसे देखो, सिंपल सी बात है। एक मिनट, एक हम्म, एक मिनट मैं रबड़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। चलिए अब छोटे से नंबर से लेते हैं ना। चलिए, जैसे कि अब मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक 6 है और 8 है। तो देखो कि 6 किस किस से डिवाइड होता है। 6 का फैक्टर कौन कौन से, 1 हो गया फैक्टर, 2 हो गया फैक्टर, 3 हो गया फैक्टर, और 6 हो गया फैक्टर। ठीक है, यही है। तो देखो, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, इन चारों को प्लस करेंगे और 2 इंटू 6 कर देंगे तो ये बराबर आएगा। देखो, 6 + 3 9, 9 + 2 10 11, और ये 12, 6 × 2 12। और मगर यहीं पे अगर मैं ये कर दूं, 1 है, 2 है, 4 है, फिर 8 है। अगर इसको करूं, इसको अगर 2 से करूं तो देखो आएगा 12 13 14 15, 15 2 × 2 16 आएगा। तो हम कहेंगे वो नंबर कि जो उसका अगर फैक्टर बन जाता है, उस फैक्टर को जो हम लोग प्लस करेंगे, और वो प्लस करने के बाद जो भी आएगा, जो नंबर दिया जाएगा उससे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा। वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा कि दोनों साइड बराबर होगा। जैसे कि अब मैंने जैसे कि 28 ही लिया था। अब 28 में देख लेते हैं उसके कौन कौन से फैक्टर हुए। 1 होता है फैक्टर, फिर 2 हो सकता है फैक्टर, 4 हो सकता है फैक्टर, 7 हो सकता है फैक्टर, 14 हो सकता है फैक्टर, और 28 हो सकता है फैक्टर। ठीक है। तो देखो अब प्लस कर, और एक साइड 28 कर, देखो तो क्या ये 56 बनता है। तो यहाँ पे देखो, 14 7 जा 21, 21 25 26 27 28 28 28 56, एक साइड 56 आ गया, दूसरे साइड भी 56 आ गया। तो ये हो गया परफेक्ट नंबर कि दोनों साइड हमारा, एक साइड क्वोशिएंट जो दिया हुआ है, और एक साइड जो डिवाइजर दिया हुआ है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर दूसरे साइड के हर एक डिजिट को प्लस करने पे मिले, उसको परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्विन पे, ट्विन प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है। सो ट्विन प्राइम नंबर क्या कहता है, द पेयर ऑफ द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू। मतलब कोई भी नंबर होगा, कोई भी जो फैक्टर होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। जैसे 3 और 5, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। 5 और 7, गैप कितना है, 2। तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। द पेयर ऑफ द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज अ 2 आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अगर इन दोनों के कोई भी नंबर, कोई भी फैक्टर्स की का डिफरेंस बीच में 2 आता है, उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट आ चुका है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। सो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में या मैथमेटिक्स इवेंट्स में जाते हैं, मैथमेटिक्स इवेंट में जाते हैं, और काफी लोगों को इसे प्रॉब्लम भी होता है। बट ये डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। सो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन देखना है। फ्रैक्शन भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, याद है। फ्रैक्शन भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जैसे कि रैशनल नंबर में क्या था, ये इंटीजर था। पी अपॉन क्यू क्या, रैशनल नंबर में क्या था, पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर में इंटीजर्स थे, दोनों, दोनों इंटीजर्स थे। मगर यहाँ पे क्या होंगे, पी अपॉन क्यू, पी और क्यू एक नेचुरल नंबर होंगे। क्या होंगे, नेचुरल नंबर। पहला वो नेचुरल नंबर होंगे। और अब है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
सारा चीज सेम है, रेशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में सब चीज सेम होगा। बस एक ही चीज का डिफरेंस है, पी अपन क्यू उसमें इंटीजर्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, पी अपन क्यू नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ये चीज इन दोनों में डिफरेंस है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आपको कोई भी टॉपिक की अगर आपको नोट्स चाहिए या आपने पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मुझे लाइक और शेयर जरूर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। मैं अभी स्टार्ट किया है ये चैनल, तो आप लोगों की दुआ के कारण ही मैं अब, मेरे पास अभी 55 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी बनाता हूँ ताकि कवर हर एक टॉपिक को कवर करना जरूरी होता है और छोटे से छोटी चीज़ों को कवर करना जरूरी। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।